और चलिए आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर जहां कांग्रेस के शिविर का आज दूसरा दिन है और कांग्रेस के दूसरे दिन की कार्यशाला निरस्त हो गई है। प्रियंका गांधी देर रात वापस चली गई दिल्ली और कांग्रेस कार्यालय में 2 दिवसीय शिविर प्रस्तावित था, लेकिन ये 2 दिवसीय शिविर दूसरे दिन का जो कार्यशाला है वो निरस्त कर दिया गया है। चूंकि आपको बता दें देर रात प्रियंका गांधी दिल्ली पहुंच गई और अब ऐसे में कार्यशाला को निरस्त कर दिया गया है। वजह क्या थी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जहां पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद थे और पहले दिन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, लेकिन इन सब के बीच दूसरे दिन की कार्यशाला निरस्त कर दी गई है। आखिर क्यों, ये बड़ा सवाल। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी है जहां कांग्रेस के शिविर का दूसरा दिन आज है, लेकिन इस कार्यशाला को निरस्त कर दिया गया चूंकि देर रात प्रियंका गांधी वापस दिल्ली लौट गई हैं और अब ऐसे में कार्यशाला निरस्त कर दी गई है। और सीधे निकिता का रुख कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ी हैं। निकिता, क्या वजह रही? ये कार्यशाला 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन था, लेकिन एक ही दिन कार्यशाला चली, उसके बाद निरस्त कर दिया गया। वजह क्या थी? देखिए, बिल्कुल ये जो शिविर था ये नव संकल्प शिविर, ये 2 दिवसीय शिविर जरूर था। कल प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ आगमन था। हालांकि एयरपोर्ट से वो कॉल हाउस गई, कॉल हाउस से ठीक बाद में वो पार्टी कार्यालय पहुंची जहां पर उन्होंने संबोधन किया, कई मुद्दों पर बात भी की। उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि इतनी मेहनत के बाद इस बार जो नतीजे थे विधानसभा चुनाव के उससे वो खुश नहीं थी और इस आगे आने वाले चुनाव को लेकर के हम और मेहनत करेंगे। और यही सारी चीजें संबोधन करने के बाद वो वापस कॉल हाउस पहुंची और आज फिर से उन्हें संबोधन करना था, पदाधिकारियों के साथ मीटिंग और बैठक करनी थी। लेकिन कल रात की वो कॉल हाउस से ही अपनी गाड़ी से, पर्सनल गाड़ी से सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गई। फिलहाल वजह नहीं समझ में आई है कि ऐसा क्यों हुआ है। और अच्छा निकिता, जब वो दिल्ली के लिए रवाना हो रही थी तो क्या पहले से उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्या उनको इन्फॉर्म करके उसके बाद वो निकली? वजह अगर क्लियर नहीं है तो क्या इन्फॉर्मेशन थी पार्टी पदाधिकारियों के पास कि प्रियंका गांधी वापस दिल्ली लौट रही हैं? देखिए, बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी क्योंकि पार्टी कार्यालय से वो सीधे कॉल हाउस पहुंची थी और आज फिर से उनको कंटिन्यू करना था शिविर का दूसरा दिन। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब वो वहां से निकली तो उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जाहिर नहीं की है। वजह जानने की भी कोशिश हो रही है कि अचानक से उनको क्यों जाना पड़ा है, क्योंकि अंदरूनी वजह जो सामने आ रही है उनको स्पष्ट करना अभी ठीक बात नहीं है जब तक जो इसका क्लियरेंस नहीं हो जाता है। लेकिन अब ये शिविर की अगर मैं बात बोलूं तो ये फिलहाल पोस्टपोन्ड है और आगे कब होगा ये भी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन अचानक से उनका जो जाना था ये पदाधिकारियों को वो फिलहाल बताकर ही रात में निकली है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वजह क्या है ये अभी अपनी तरफ से कहना ठीक नहीं होगा। यानी कि जो पार्टी कार्यकर्ता हैं और इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं? क्या किसी से आपकी बात हो पाई है? जी बिल्कुल, हमारी बातचीत लगातार हम बने हुए थे क्योंकि आज भी कार्यशाला होनी थी। आज भी जो संकल्प शिविर है उसका दूसरा दिन था। आज भी उन्हें पदाधिकारियों से बात करनी थी, उसके बाद वो मीडिया से भी बात करती, लेकिन लगातार मीडिया भी संपर्क में थी। और कल रात ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि किसी कारणवश उन्होंने भी फिलहाल ये स्पष्टीकरण नहीं दिया है, ये कोई भी बोलने के लिए नहीं तैयार है कि क्या एग्जैक्ट कारण था कि प्रियंका गांधी को अचानक से यूं लौटना पड़ा। क्योंकि आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव के बाद से ये पहला दौरा था उत्तर प्रदेश का और 2 दिन यहाँ पर उनको बिताने थे। लेकिन जिस रीजन से फिलहाल अभी वो गई है ये कोई अभी नहीं जाहिर कर रहा है। लेकिन फिलहाल जैसे ही ये रीजन पता चलेगा अचानक से उनको क्यों जाना पड़ गया, तमाम देखिए वजह और क्यास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से आज भी ईडी के मामले में राहुल गांधी की पेशी थी, तो ये अभी इसकी क्या वजह यही है ये कहना अभी ठीक बात नहीं होगी कि क्या इन्हीं वजहों से प्रियंका गांधी को तुरंत के तुरंत जाना पड़ा। लेकिन जैसे कि वजह जाहिर होगी जरूर आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल किसी भी पदाधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, उन्होंने मेन रीजन नहीं बताया है, बस उन्होंने यही बोला कि पर्सनल रीजन से उन्हें यहाँ से रुखसती करनी ठीक है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए निकिता बहुत बहुत धन्यवाद और अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चूंकि वजह क्या थी ये स्पष्ट अभी नहीं है और